प्रवचन डिजिटल पर मैं हूं आपके साथ विजय रावत। आज सुबह हमने आपको खबर दिखाई थी जो यूके SSSC में वीडियो और वीपीडीओ जो भर्ती धांधली के आरोप लग रहे हैं। आज आपने देखा होगा जो चयनित छात्र है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करी है और इसमें भले अलग अलग मोड इसमें आ रहे हैं। अब फिलहाल जांच इसमें शुरू हो गई है, FIR भी दर्ज हो गई है। बॉबी पंवार हमारे साथ में है जिन्होंने पूरी जुग्गत लगाई है कि किसी तरीके से जो ये इसमें ब्लैक शिप्स घुसाई हैं, जो पैसे देके भर्ती हुए हैं, ऐसा इल्जाम बॉबी पंवार ने लगाया है उनके ऊपर कि इसमें धांधली हुई है। तो क्या कुछ कहना है, क्योंकि बहुत आलोचना भी झेलनी पड़ रही है, बॉबी पंवार पे भी बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी बीच में हम लाइव कर रहे थे, लाइव थोड़ा इंटरप्ट हो गया था बीच में, तो सीधा सवाल पे लिए चलते हैं। बॉबी पंवार हमारे साथ हैं। बॉबी भाई, कुछ छात्र जो चयनित हुए हैं उनका सीधा आरोप आप पर यह है कि भाई उनकी क्या गलती है। अब अगर आपको जांच करवानी है, जांच करवाइए, कम से कम उन्हें नियुक्ति तो दीजिएगा। उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो मेहनती छात्र हैं, कई ऐसे छात्र हैं जो गरीब परिवार से भी आते हैं और आपने तो उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। नहीं, देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो ये होते रहते हैं। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो हम उनकी उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं, तो हम भी आरोप लगाते हैं कि आप भी क्यों मतलब जांच को होने नहीं दे रहे। हम ये कहना चाहते हैं साफ और स्पष्ट शब्दों में कि भाई साहब, हमने तो हमेशा जांच के लिए कहा कि जांच हो, इसकी अच्छी तरह जांच हो। कई प्रकार से हमने आंदोलन किए, सब कुछ किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये वो लोग हैं कि कोर्ट भी खुद जाते हैं, कोर्ट भी खुद चले गए। इन्हें किसने कहा कि तुम कोर्ट जाओ, जब इन लोगों को ये भी पता कि मामला कोर्ट में जाएगा तो ज्यादा लंबा जाएगा। मतलब अपने आप तुम कोर्ट जाओ, और कोर्ट ने जब 70 दिन का टाइम दे दिया है तो भाई सब्र रखो अब 70 दिन के लिए। क्यों किसी पे अनर्गल बातें कर रहे हो, या क्यों इस प्रकार के जो असभ्य शब्द है उसका प्रयोग करके आप लोगों को टारगेट कर रहे हो। ये आपकी नैतिकता दर्शाती है कि किस प्रकार के आप अपने आप को पढ़े लिखे हुए बोलते हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखे हुए के, लेकिन देखिए उनका इल्जाम ये है कि हर भर्ती में आप आते हो, हर भर्ती में कुछ ना कुछ कहते हो, इसमें घपला हो गया, उसमें घपला हो गया। भाई ऐसी भर्ती में घपला होते रहेंगे तो जो मेहनत करते हैं बच्चे, उनका किस तरीके से बेड़ा पार हो पाएगा, वो किस तरीके से ज्वाइनिंग लेंगे। कम से कम ज्वाइनिंग तो होने दो। उनका आरोप सिर्फ यही है आप जांच करो, लेकिन ज्वाइनिंग क्यों नहीं होने दे रहे हैं। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि ज्वाइनिंग भी। It's 6:24 p.m. का कहना यह है कि चलिए अब जांच हो जाती है, उसके बाद कुछ लोग अगर निकल के भी आ जाते हैं इसमें, तो उसके बाद फिर आप बवाल खड़ा कर दोगे कि भाई अब इसकी पूरी जांच हो, भर्ती कैंसिल हो। ऐसा भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आप भर्ती कैंसिल करवाना चाह रहे हैं। It's 6:25 p.m. की भर्ती कैंसिल होनी है अगर पेपर लीक की पुष्टि होती है। और जिस प्रकार से आज मैं बडोनी जी को सुन रहा था, और कह रहे थे कि ये इस तरीके से छटनी करनी है। ठीक है, अगर छटनी हो सकती है तो छांट लो। शायद आवाज ठीक नहीं आ रही है उसमें। ठीक है, जी। अगर छटनी हो सकती है तो छांट लो, और अगर दूध और पानी को इकट्ठा करके अगर अलग किया जा सकता है तो कर लो। अगर कोई ऐसी तरीका है तो देख लीजिए। परंतु अगर पेपर लीक की पुष्टि होती है तो मैं ये कैमरे के सामने ऑन द कैमरा कह रहा हूँ कि उसके बाद भर्ती कैंसिल होनी है। अगर पेपर लीक की पुष्टि होती है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो मतलब असभ्य भाषा का प्रयोग करके कमेंट,
या पोस्टें कर रहे हैं कि ऐसा तैसा है, तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं तो आप करिए, आपको भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, परंतु इतनी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है कि आप पर्सनल टारगेट करें और पर्सनल गलत शब्दों का प्रयोग करें। बिल्कुल। तो मैं कहना चाहूंगा जो आपका जो सवाल है, सवाल भी आप भेजिए, क्योंकि इस समय हम लाइव बैठे हुए हैं और लाइव में जो जो आपके सवाल है बॉबी पवार के से जो पूछना है वो आप जरूर पूछिएगा। एक आरोप आप पे ये लग रहे हैं कि आपने स्क्रीनशॉट दिए हैं, वो फर्जी स्क्रीनशॉट हैं। अब आयोग ने तो ये बोल दिया कि भाई फर्जी स्क्रीनशॉट है, कि आप माफी मांगेंगे इस बात के लिए? किस बात की माफी? अगर गलत स्क्रीनशॉट है, अगर स्क्रीनशॉट गलत होते हैं तो माफी किस बात की? स्क्रीनशॉट गलत है ही नहीं। स्क्रीनशॉट की जो अभी जो जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट है वो आई है, उसमें एफआईआर में साफ लिखा हुआ है कि अभी जो स्क्रीनशॉट दिए गए थे उनकी जो जांच की आख्या में प्राप्त नहीं हुई है। बाकी भर्ती में गड़बड़ी हुई है ये उनको उनके जांच में है, परंतु स्क्रीनशॉट की जो जांच आख्या वो प्राप्त नहीं हुई है। जब अभी तक स्क्रीनशॉट की जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है तो आप कैसे कह सकते हो कि ये स्क्रीनशॉट गलत है? और मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर आप लीपापोती करने का काम करेंगे, यहाँ की सरकार, यहाँ का आयोग या यहाँ की जो जांच एजेंसी और लीपापोती करने का काम करेंगे, ये कैमरे के सामने बोल रहा हूं कि हमारे पास जांच करने के और भी तरीके हैं, और अगर हमें थोड़ा भी अंदेशा होता है या थोड़ा भी संदेह होता है कि जांच में लीपापोती की जा रही है तो हमारे पास और भी तरीके हैं। माननीय न्यायालय का सहारा लेकर सीबीआई जांच के आदेश करवाएंगे, और तब देखना कि कई लोगों की कुर्सियां खतरे में पड़ सकती है, वो अधिकारी हो या नेता हो। ये आप गौर करके सुन लीजिए इस बात को। आपने उन्हें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? जो बच्चों का जो चयन हो रखे है उनका, बच्चों का आरोप है कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं। हमें ये बात करते हैं भर्ती रद्द करवाएंगे, ज्वाइनिंग नहीं होने देंगे, इस प्रकार की बातें करते हैं। कम से कम बॉबी पवार उनसे एक बार बातें तो करता है, भाई आपके खिलाफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस बारे में और ज्यादातर जिक्र आपका था उसमें। नहीं, हमारा जिक्र है तो अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस में लेने की बात ही कब आई? मैंने तो कई छात्रों से बात की, कई चयनित छात्र हमारे मित्र हैं और कई चयनित छात्र जो अच्छे रैंक के साथ चयनित है वो हमारे साथ है। वो कह रहे हैं कि भर्ती की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही ये प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। और ये उनका कहना भी सही है, क्योंकि ये उत्तराखंड में जो लगातार भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये पूरी प्रक्रिया बन गई है कि होना ही होना है। इस भावना को बदलना होगा, और ये भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं या पैसा दे रहे हैं, पैसा जो ले रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हमें विश्वास में नहीं लिया, जब पहले दिन बॉबी पवार आयोग जाता है और आयोग के गेट में बॉबी पवार का विरोध हो जाता है और उस समय कहते हैं कि कौन है बॉबी पवार, हम नहीं जानते किसने अध्यक्ष बनाया, क्या है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, जिस वीडियो भर्ती की आप ज्वाइनिंग की बात कर रहे हो ना, उस विज्ञप्ति निकालने के लिए बॉबी पवार और उनकी टीम ने दमखम लगाया है। कोविड काल में जब 2020 में, जब 23 सितंबर 2020, मुझे आज भी डेट याद है, 23 सितंबर 2020 को एक दिन का मात्र विधानसभा सत्र हुआ था, जब आपस में लोग मिलने से डरते थे, जब कोविड पूरा पिक पे था और चल रहा था, उस दौरान बॉबी पवार की टीम ने विधानसभा कूच किया और वीडियो हमारे पास साक्ष्य भी, आज वीडियो भर्ती निकालने के लिए। तो आज आप लोग कह रहे हैं कि बॉबी पवार कौन होता है, और जो ये लोग कह रहे हैं कि हम बॉबी पवार के साथ 2018 से थे, तो मतलब जब तुम्हारे लिए लड़े तो तुम्हारे लिए बॉबी पवार सही था। आज अगर भर्ती में भ्रष्टाचार की आवाज उठाई है बॉबी पवार ने, बॉबी पवार आज गलत हो गया। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आप अपनी अगर लड़ाई इस तरीके से लड़ रहे हैं, अपने आप को विपक्ष मान रहे हैं, तो आप लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, हम जैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका भी अधिकार है, और मैंने कभी नहीं उन्हें टोका होगा, न कभी मैंने ऐसे कमेंट या उनके खिलाफ ऐसी पोस्ट की होगी कि आप अपनी लड़ाई ना लड़िए। आपका अधिकार है। आपका क्या होगा? सीधा कहना यह है भाई, उनका क्या होगा जिन्होंने मेहनत करी है, छात्रों ने जो ज्वाइन हो गए? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फोन भी आए, मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज भी आए कि ना सर हमारी क्या गलती है, बता दो बस। खाली जो आप मीडिया के लोग और बॉबी पवार और सबके सब एक पक्ष पूरा दिखा रहे हैं, हम लोगों की क्या गलती है जो हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, हम गरीब परिवार से आते। एक तो कह रहा था कि 5,000 रुपए वो कमाते हैं उनके पिताजी, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है, अब उनकी पूरी आस टूट गई। क्योंकि जब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, जब उन्हें पता चला था कि भाई इनका वीडियो में सिलेक्शन हो गया है, अब ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही, लोग उन पे भी सवाल कर रहे हैं कि आप तो समय बोलते थे कि आपका हो गया वीडियो में, अब वो किस मुंह से उन लोगों के बीच जाएं, उन लोगों को बोलें? मानसिक उत्पीड़ना बहुत हो रही है उन लोगों को। देखिए, जो ब्लैक शीप या जो पैसा देकर 200, 300, 400 लोग जो अंदर हुए हैं,
क्या उन्होंने मेहनत वालों की सीटें नहीं काटी? ये मेहनत वाली बात तो उन पे भी लागू होती है जिनका पॉइंट से सिलेक्शन रुका है, जिनका 1 नंबर से सिलेक्शन रुका है, या जिनके सही प्रश्नों को गलत देकर आयोग के एक्सपर्ट ने उनको बाहर किया है। वो सिलेक्शन में थे परंतु उनको जानबूझ के बाहर किया गया है। क्या ये आयोग को इतनी शर्म नहीं है कि हमारा यूकेपीएससी लोक सेवा आयोग जो है वो कुछ प्रश्नों को एक्सपर्ट की उस पे एक्सपर्ट गलत दे देते हैं और उसके बाद वो तुरंत 25 एक्सपर्टों पर कार्रवाई करके उन्हें हटा देते हैं? क्या ये आयोग नहीं कर सकता? ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यहां पर आयोग के अंदर से ही साठगांठ तय हो जाती है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आयोग के अंदर के अधिकारी मिले हुए हैं और आयोग के अंदर से यह तय हो जाता है कि किस बच्चे का पेपर किस शिफ्ट में करवाना है। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जो एक एक परिवार से एक एक शिफ्ट में सबके पेपर करवा रखे और उनका एक ही उसमें चयन भी हो रखा है। ये बहुत कम देखने को मिलता है। हम एक आध केस मान सकते हैं कि ठीक है तुक्के में हो गया या हो गया, परंतु ऐसे ये सोची समझी रणनीति के तहत भ्रष्टाचार करवाना, ये तो कोई आयोग से सीखें। और आयोग के पदाधिकारियों पर मैं छाती ठोक के आरोप लगा रहा हूं, अगर सुधरे नहीं। सवाल आ रहे हैं लगातार, कह रहे हैं कि बॉबी भाई से पूछो कि आप मेहनती छात्रों की नियुक्ति चाहते हो या नहीं चाहते हो। सीधे शब्दों में आप आंसर दीजिए इस बात का। हम सीधे शब्दों में ये आंसर देते हैं, आप जांच होने दीजिए। जांच में यदि ये पुष्टि होती है कि पेपर लीक हुआ है तो पेपर दोबारा होना है, और अगर जांच में ये कुछ नहीं निकलता है तो ठीक है, हम भी आपके ज्वाइनिंग के लिए लड़ेंगे। अगर उसके बाद आयोग ज्वाइनिंग नहीं देता है, सरकार ज्वाइनिंग नहीं देती, तो हम आपके ज्वाइनिंग के लिए लड़ेंगे अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। परंतु भ्रष्टाचार तो सिद्ध हो चुका है, भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। मुख्यमंत्री जो 4 महीने से नहीं सुन रहे थे, अचानक से जब उन पे आपने मुख्यमंत्री पे भी इल्जाम लगाया कि मुख्यमंत्री इस जो भर्ती जो हुई है इसमें जो धांधली उसको संरक्षण दे रहे हैं, ऐसा इल्जाम भी आपने लगाए थे शुरुआत में। तो वो लोग सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अब आप मुख्यमंत्री के पास जा रहे हो, उन्हें ज्ञापन दे रहे हो, अब उनका भी धन्यवाद कर रहे हो कि भाई आपने चलो इसमें जांच तो बैठाई। नहीं, देखिए, जब तक हमारी बात नहीं सुनी गई थी, क्या 4 महीने बाद नींद खुल रही है, परंतु आज देर आए दुरुस्त आए, हम इस चीज को मानते हैं। अगर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए तो उसका भी कुछ कारण होगा। वो कारण यह है कि जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास जो प्रारंभिक रिपोर्ट जाती है, उस रिपोर्ट में ये साबित हो जाता है कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है। उस आधार पर ही मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। और जो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, कई ज्ञानी विद्यार्थी जो हमारे हैं उत्तराखंड में, वो तो कह रहे हैं कि अज्ञात के खिलाफ का मतलब है जैसे आपका पर्स खो गया है, इस तरीके से आप मुकदमा दायर कर दोगे। अरे महान ज्ञाताओं, ये भी सुन लो, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मतलब ये है कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है, इसलिए भर्ती में मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब जिन्होंने गड़बड़ी करी है अज्ञात के नाम पर, उनके नाम वहां पर जाएंगे। ये आप ध्यान से सुन लीजिए। भर्ती में बड़े स्तर की गड़बड़ी हुई है, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं और आज भी दावे के साथ कह रहे हैं। हमारे पास बहुत से सबूत है इस चीज। आयोग ने आपका जो स्क्रीनशॉट है उसे गलत साबित क्यों किया है कि भाई आपने जो स्क्रीनशॉट जो दिए थे उसमें कोई तथ्य नहीं पाए गए, तो बेबुनियाद तथ्य। आज एक अखबार ने भी इस बात को लिखा है। आयोग कोई जांच समिति नहीं है जो हमारे स्क्रीनशॉट को फर्जी साबित कर दे। और आयोग को यह भी पता है जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसमें गड़बड़ी हुई है, और उसमें साफ ये भी लिखा हुआ है कि अभी जो स्क्रीनशॉट है उसकी जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है आयोग को। तो आयोग कैसे इस बात को वो कह सकता है कि वो फर्जी है? एक सवाल आया है कि आप 8 महीने बाद इस बात को उठा रहे हो, 8 महीने तकरीबन हो गए, तो आपकी नींद 8 महीने बाद क्यों खुली है? सवाल भी आ रहे हैं इस प्रकार। 8 महीने क्या, 4 महीने तो लड़ते लड़ते हो गए। आप ये भी देख लीजिए ना, 4 महीने लड़ते लड़ते हो गए, और जब हमारे पास जो चीज पहुंचेगी हम उसको तत्काल उस समय उठाएंगे। पहले से हम कहां से उठाएं जो है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा अगर जांच इसमें हो जाती है, जांच में अगर कुछ लोग पाए जाते हैं तो उसके बाद आप क्या करोगे? फिर क्या दोबारा रद्द की मांग करोगे कि क्या उस समय करोगे उसके बाद? मैंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पेपर लीक का मामला था तो ये कैंसिल ही इसका सॉल्यूशन है। परंतु लीक का मामला नहीं आता तो आयोग और सरकार पर ये डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। परंतु अगर लीक का मामला होता है तो पेपर कैंसिल होना है, ये साफ सीधी बात है। लीक का मामला आता है तो पेपर कैंसिल बिल्कुल होता है, वो उसका सॉल्यूशन ही वो है। अगर लीक हुआ है, चयनित छात्रों का क्या होगा फिर? देखिए, चयनित छात्र तो आप देखिए जो सीधी तरह के मेहनत करके लगे हैं, हम उस चीज को मान रहे हैं। परंतु जो जिन लोगों ने मेहनतियों की सीट काटी है वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। मेहनती तो दोनों तरफ है, वो चाहे सिलेक्शन उसका रुक गया हो या सिलेक्शन पा लिया हो। दिक्कत तो उन लोगों से जो बिना मेहनत के पैसों देके या सिफारिश करके जो नौकरी पाए हुए हैं, उन लोगों से दिक्कत है। और ऐसे लोगों के खिलाफ एविडेंस है
जरूर जैसे ही हमारी जांच समिति हमसे संपर्क करेगी, पहले भी हमने बहुत कुछ दिया है और अभी भी हम 24 घंटे तैयार है। आप 24 घंटे हमसे सहायता ले सकते कि कहां पर क्या होना है और हम उस चीज के लिए तैयार है। जांच समिति का पूरा सहयोग करेंगे। अगर आप कैंसिल इसको करवाओगे तो सवाल आ रहे हैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप इसे कैंसिल करवाओगे तो क्या फिर कितने महीने बाद ये भर्ती दोबारा करवाओगे, इस बात की गारंटी दोगे आप? ये सवाल आ रहा है। ये गारंटी आयोग और सरकार को देनी चाहिए। आप एग्जाम्पल हिमाचल पर देख लीजिए। हिमाचल में जब अभी पुलिस का जो भर्ती हुई थी वो उन्होंने रद्द करी। रद्द के बाद सीबीआई जांच के आदेश हुए, उसके तुरंत 15 दिन बाद परीक्षा दोबारा करवाई गई। ये तो आयोग और सरकार पर डिपेंड करता है कि उनकी इच्छा शक्ति क्या, उनकी वो किस तरीके से काम करना चाहते, कार्य प्रणाली उनकी क्या है। ये बॉबी पवार परीक्षा नहीं करवाएगा। सवाल आ रहे हैं तो लगातार आप सवाल कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे आपके बॉबी पवार के लिए और लगातार आपका मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूं, जिन जिन के कमेंट, क्योंकि लगातार कमेंट आ रहे हैं और जिन जिन के कमेंट मैं पढ़ पा रहा हूं। एक ये सवाल भी आ रहा है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते तो क्या तब भी आप इस भर्ती का विरोध करते या केवल अपनी राजनीति आप इसमें चमका रहे हो? बॉबी पवार राजनीति कर रहा है या क्या कर रहा है या पेपर दे रहा है, इससे आप लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए। हम गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और गलत के खिलाफ आवाज उठा। It's 6:38 p.m. ही खड़े और अंतिम तक सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे जब तक इसको अंजाम तक ना पहुंचा दिया जाए। अच्छा, बार बार उसकी बात भी आ रही है कि आपको अध्यक्ष किसने बनाया बेरोजगार संघ का, चुनाव कब हुए थे, हमने तो वोट नहीं डाले। इस प्रकार के सवाल भी आ रहे हैं कि भाई आप अपने आप तथाकथित अध्यक्ष बन गए। इनको मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोई वो नहीं है कि तुम चुनाव करवा के, कोई प्रत्यक्ष चुनाव करवा के तुम इसका सिलेक्शन वो करते हो, नियुक्ति अध्यक्ष बनाते हो। मैं कहना चाहता हूं जब हमारा जो ये संगठन बना था ये मार्च 2018 में बना था और गांधी पार्क में पूरे प्रदेश भर से तकरीबन 200-250 लड़के एकत्रित हुए थे। उस दौरान मुझे अध्यक्ष पद पर चुना गया था, पीसी पंत को उपाध्यक्ष चुना गया था और तमाम प्रकार के और भी साथी थे जिन्हें पदाधिकारी बनाया गया। उसके बाद हमने जब 26 मार्च 2018 को मेरे नेतृत्व में पहला आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में विज्ञप्ति निकालने को लेकर और परीक्षाओं में जो वार्षिक कैलेंडर वगैरह इस तरह की तमाम मांगों को लेकर एक सचिवालय कूच की, कुछ में लाठीचार्ज हुआ। हमारे तकरीबन 8-9 या 10 साथी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए। त्रिवेंद्र रावत उस समय मुख्यमंत्री थे। तो हमारी तो लड़ाई तब से जारी है और हम कोई ऐसे मकसद से उसमें नहीं गए थे कि हम वो राजनीति करेंगे या वो चीजें हैं। मैं कहना चाहता हूं हम तो गए थे, परंतु पहले ही आंदोलन में जब मुकदमे ऐसे हुए कि इन्होंने किसी ऐसे लोगों को बीच में भेज दिया, उनसे पथराव करवा दिया और उल्टा हम पे मुकदमा करवाया। बहुत हमारे साथ इतना हमें परेशान किया गया सरकार द्वारा कि पूछो मत। तो वो मैं कहना चाहता हूं कि हम तो तब से लड़ाई लड़ रहे हैं, पर जो ये कमेंट कर रहे हैं मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप कौन होते हो पूछने वाले कि भाई आपको अध्यक्ष किसने बनाया। अगर आप उपस्थित होते तो आप करते, परंतु जब बॉबी पवार विज्ञप्ति के लिए लड़ता है, जब बॉबी पवार रिजल्ट निकालने के लिए लड़ता है या जब आपके पक्ष का मामला हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, भर्ती में धांधली हुई हो, बॉबी पवार लड़ रहा था, बॉबी पवार आपके लिए ठीक है। परंतु जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप बिल्कुल एक दूसरे ग्रह से आए हुए व्यक्ति की तरह एक बिहेव करते हैं कि बॉबी पवार ऐसा कर रहा है, तैसा कर रहा है। बॉबी पवार ने जो लड़ाई जो चुनी है उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, ये बात मैंने आज तक किसी मीडिया से या किसी अपने पोस्ट के माध्यम से ये इसको साझा नहीं किया। कई लोग तो बीच में धमकियां देने लगते, बॉबी पवार को गोली मार देंगे। अरे तुम्हारी इतनी ही हैसियत है तो मैं कहना चाहता हूं कि तुम आके बॉबी पवार के गोली मार के दिखाओ। और कई लोगों को कह रहे हैं कि उनको हम गोली मार देंगे और फिर मैं हमारे साथियों को फोन करें कि उन्हें बोल दो कि कई क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कौन होते हो ये बताने वाले कि हम मेहनती हैं या फेक हैं, आप क्यों लड़ाई लड़ रहे हो? हमने तो नहीं बोला कि आप हमारी लड़ाई लड़ो।
हम तुम्हारी लड़ाई तभी तो नहीं लड़ रहे हैं जब तुम ये कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जिनका हक मारा गया है। ये साफ तौर पर सुन लीजिए। इन्हीं वर्ड्स की वजह से ये जो गलत शब्दों का प्रयोग करके जो या गलत कमेंट करके जो ये आज तक हमें वो किया गया ना। आपको लगता है बॉबी भाई कि उन लोगों को भी आपको कम से कम बात करनी चाहिए जो इस तरीके का आपका विरोध कर रहे हैं? उन लोगों को कम से कम अपने कॉन्फिडेंस में तो लेना चाहिए कि भाई हम समझाना चाहिए। पढ़े लिखे बच्चे हैं सारे के सारे, ऐसे तो नहीं जिन्होंने वीडियो और वीपीडी का एग्जाम क्रैक किया है, बहुत मेहनत लगती है पढ़ने में। उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए और तर्कपूर्ण ढंग से समझाना चाहिए कि भाई ये लड़ाई हम आपके लिए ही लड़ रहे हैं। हम तो लड़ाई लड़ रहे थे इनके लिए, परंतु मैं विजय भाई बताना चाहूंगा कि ये लोग क्या है कि ये लोग कुछ लोग स्वार्थी हो गए बहुत ज्यादा। मैं कह It's 6:42 p.m. वीपीडीओ में जो सिलेक्शन जिसका हुआ है, बिल्कुल वीडियो वीपीडीओ में सिलेक्शन है, कनिष्ठ सहायक में सिलेक्शन है और चीजों में सिलेक्शन ले रखा। वो कह रहे हैं यार कब तक ऐसा चलेगा, चलो हम तो निकल जाएंगे, हम तो टॉप रैंक में आने वाले थे, चलो इन धांधली वालों की वजह से हम थोड़ा नीचे आके कोई नहीं हमारा सिलेक्शन हो गया। परंतु अगर स्थिति ऐसी रही तो हमारे आने वाले भाई बहन जो है जिनके पीछे हम हजारों रुपए महीने के खर्च कर रहे हैं वो कैसे सिलेक्शन पाएंगे जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप देख सकते हैं तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, फॉरेस्ट गार्ड से लेकर आप ये वीडियो वीपीडीओ वन दरोगा, पता नहीं कितनी भर्तियां हैं जो इसके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। तो आपके आंखें तब भी नहीं खुल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं ये लड़ाई उत्तराखंड के भविष्य की लड़ाई है, किस ओर आप जा रहे हो। हम कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लड़ रहे हैं और अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। मैं साफ शब्दों में कह दे रहा हूं कि भाई जब जांच हो रही है तो जांच होने दीजिए, क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो। और खुद प्रॉब्लम तो होगी जो सिलेक्शन जो बच्चे हुए हैं। अगर इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम है ना तो कोर्ट भी नहीं जाते। कोर्ट क्यों गए भाई? और कोर्ट ने 70 दिन का टाइम दिया तो 70 दिन तक घर में बैठे रहो। अब 70 दिन तक क्या पता जांच 30 दिन में या 25 दिन में 2 महीने में आ जाती, पर अब 70 दिन का टाइम दिया, 70 दिन आप बैठे रहिए। और मुझे ये भी हो सकता है कि कोर्ट 70 दिन बाद फिर और आगे टाल दें। कोर्ट गए क्यों? कोर्ट तो हमें जाना चाहिए था या उन अभ्यर्थियों को जाना चाहिए था जिनका हक मारा गया है, वो तो गए नहीं, परंतु ये जाके सीधे कोर्ट चले गए। अब कोर्ट का प्रोसेस आप देख लीजिए कितना। सवाल ये भी आ रहे हैं कि भाई आप अध्यक्ष हैं, चलो ठीक है लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको फंडिंग कौन कर रहा है, आपका खर्चा किस तरीके से चलता है? क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई दल आपको फंडिंग कर रहा हो? एक कोई रेड्डी गैंग का नाम भी यहाँ पे आ रहा है कि रेड्डी गैंग के आदमी आप हो या कोई आपको फंडिंग कर रहा है। अरे हम कौन से गैंग के आदमी है, ये आप जिस गैंग के आदमी मानना मान लो। और जहां तक खर्चे की बात है ना, आज भी अपनी माँ से खर्चा मंगवाता हूँ, अपनी माँ से जो जेब खर्चा मुझे मिलता उस खर्चे में से तुम्हारे लिए फोटोकॉपी जो हर ज्ञापन में लगती है उस खर्चे से, उस जेब खर्चे से अपने इसमें तेल डलवाता हूँ, उस खर्चे से दिन भर भागा दौड़ी करता हूँ कि यार गलत हो रहा है, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाई जाए। परंतु कुछ लोगों की मानसिकता ही तुच्छ मानसिकता है और कुछ लोगों का ही काम ये है, ये जब अपने चेहरे लेकर सामने नहीं आ सकते हैं तो फेक आईडी बना के ट्रोल करते हैं। और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितना ही ट्रोल कर लो, कुछ लो, हमारे बीच में हमारे जो रास्ता है, वो जो हमारे मंजिल का रास्ता है, उस मंजिल के रास्ते के बीच में आप आ नहीं सकते। आप आकर दिखाइए तब बताएंगे। और वो लोग भी आकर दिखाए जो कह रहे थे कि बॉबी कुमार को गोली मार देंगे, आप आके तो दिखाइए एक बार। वो सबक तब सिखा देंगे जब तुम सामने आओगे। जो उनका नाम आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं कि कल के दिन कोई दुर्घटना आपके साथ होगी, कम से कम ये तो रहेगा कि भाई इस दुर्घटना के पीछे ये भी हो सकते हैं। अभी कुछ दिन बाद हम देने वाले हैं, यहाँ पर डीजीपी साहब को देंगे कि किस प्रकार से कौन कौन धमकियां दे रहा था, कौन कौन अभद्र भाषा का और इस प्रकार से वो कर रहे थे कि हमें शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाई जाए। इस प्रकार के जो लोग हैं इन लोगों की लिस्ट भी देने वाला हूँ। संभल जाइए, मैं कह रहा हूँ। ये लड़ाई कोई बॉबी कुमार की पर्सनल लड़ाई नहीं है, प्रदेश की लड़ाई लड़ रहा हूँ और दिल खोल के लड़ रहा हूँ। और आप कौन होते हैं कि ये कि क्यों लड़ रहे हो, क्या लड़ रहे हो? इस लड़ाई में 5-6 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, कई बार जेल यात्रा भी कर चुका हूँ। अच्छा, क्यों कर रहे हैं? मेरा भी एक सवाल है, क्यों कर रहे हैं इतना, जब घर से खर्चा मंगाना पड़ रहा है? कोई एग्जाम अब आपने पहले तैयारी करे थे, अब तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो क्यों लड़ रहे हैं इनके लिए इतना? देखिए होता क्या है कि जब आप इस तरह की लड़ाइयां लड़ते हैं तो कई लोगों से अच्छे संबंध हो जाते हैं। अच्छे संबंध का मतलब है कि कुछ लोग हमारे साथ जो जुड़े थे, आज उन लोगों का हक मारा गया है। अब आज मैं उन लोगों के हक अगर मारा गया है और वो मुझसे आकर अपेक्षा कर रहे हैं कि बॉबी कुमार हमारे साथ आकर लड़ाई लड़े और आज मैं उनको पीठ दिखाकर मैं भाग जाऊं तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? लोग साथ हैं आपके, लोग साथ हैं आपके जो जितने भी हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर कमेंट आपके नेगेटिव भी देख रहा हूँ यहाँ पे। अरे नेगेटिविटी फैलाने दो,
लोग हमें अगर किसी ने एक व्यक्ति ने भी बोला होगा ना किसी मुद्दे के लिए, हमने ये नहीं कि हमने इसी मुद्दे को, हम तो 5-6 सालों से तमाम मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं कि कोई एक भी परेशान व्यक्ति था, जिसने कोई एक व्यक्ति था उसने भी अगर बोला कि भाई साहब मेरा ये काम है, तो जो हमसे बन पड़ा, जो हमसे हुआ, हमने उसकी भी वो सहायता की है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं वहां पर वो देखूं कि ये इतने लोग हैं तब जाके मैं करूं, हमारा ये कोई ऐसा वो नहीं है। एक व्यक्ति ने भी कभी बोला होगा उसकी भी हमने सहायता की है। आप चाहे कहीं भी उठा के देख लीजिए, हमें तमाम प्रकार की लड़ाइयां लड़ी है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप अब कांग्रेस के हो चले हैं, अब आप कांग्रेस के जो धरना होता है तो उसमें आप शामिल रहते हो, और कांग्रेस के जो जितने भी विधायक हैं जो जिन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई थी, उनको भी आपने सब कुछ बताया था कि भाई आप इस तरीके की आवाज उठाओ, आप कांग्रेस के नेता बनने जा रहे हो, कांग्रेस की तरफ आप हो चलो। इन लोगों को ये बता दीजिए क्या विधानसभा में ये प्रश्न उठवा के गलत करा? और हाँ, अगर मैं कांग्रेस का हूं तो मेरी कांग्रेस की सदस्यता दिखा दीजिए ना, या मैं किसी राजनीतिक दल का हूं तो राजनीतिक दल की सदस्यता दिखा दीजिए। मैं ये भी के चैलेंज के साथ कहता हूं किसी राजनीतिक दल की मेरी सदस्यता आप दिखा दीजिए, आप मैं मान जाऊंगा। आप हम राजनीतिक दल के है ही नहीं। हाँ, अगर किसी विधायक ने, अगर माननीय उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी ने विधानसभा में जोरों शोरों से उठाया, उसके बाद भी लगातार सड़कों में मुद्दे को उठा रहे हैं कि उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है, ये भर्तियों में धांधली रोकने पड़ेगी, तो उनका समर्थन हम क्यों ना करें? इनकी जगह कोई दूसरे राजनीतिक दल का व्यक्ति भी होता, हम उसका भी समर्थन करते। ये कान खोलकर सुन लो, जो युवाओं के लिए लड़ेगा, बॉबी पंवार और उसकी टीम उसके साथ खड़ी है। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन किस राजनीतिक दल से हैं, और हम उनके साथ खड़े रहकर पूरी लड़ाई लड़ेंगे जो भी युवाओं का समर्थन करेगा। तो ऐसे में तो इल्जाम भी लग रहे हैं, हर भर्ती में आप बोलते हो हर भर्ती रद्द करो, हर भर्ती कैंसिल करो, हर भर्ती में धांधली हुई है, तो आपको हर भर्ती में धांधली क्यों नजर आती है? ये सवाल बार बार आ रहा है कि भाई हर भर्ती में आप आते हो, कहते हो इसमें धांधली हो गई, उसमें धांधली हो गई। जब सब में धांधली होगी तो जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे, वो मेहनत उनका फल कैसे मिलेगा? इन लोगों के लिए मेरा ये जवाब है कि जिस भर्ती में आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जिस भर्ती में बॉबी पंवार और बेरोजगार संघ ने आरोप लगाए, उस भर्ती में पुष्टि हुई है कि धांधली हुई है। अब धांधली कम हुई है, ज्यादा हुई है, उन भर्तियों पर धांधली हुई थी, और ये आप इतिहास उठाकर देख लीजिए जिन भर्तियों के लिए हमने बोला था। ये है फिर कौन से फॉरेस्ट में? फॉरेस्ट गार्ड में या फॉरेस्टर में? फॉरेस्टर में। तो मैं कहना चाहता हूं, फॉरेस्टर की जो लड़ाई आपकी पहले ही कोर्ट चले गई थी, उसके बाद भी हमने फॉरेस्टर के पेपर से NSCIT के खिलाफ हमने मोर्चा खोला था। आप तो उसके साक्षी हैं। बंदरों के लिए बोल रहे, बंदरों के वही है। और मैं NSCIT के खिलाफ उससे पहले, पेपर से पहले मोर्चा खोला था। हमारे खिलाफ विधिक नोटिस जारी हुए आयोग की तरफ से। क्या आपको तब भी नहीं लगता कि लड़ाई लड़ रहे थे? तब तो आपने ये करार दे दिया था कि बॉबी पंवार रोजगार विरोधी है, ये हर भर्ती को रोकने का काम कर रहे हैं। तो हमने जब उसमें आवाज उठाई थी, आप लोगों ने इस तरह के अगर कमेंट्स किए तो मैं कुछ दिन चुप रहा। उसके बाद इन्होंने पेपर करवाया, और पेपर के बाद आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में कैसे 20-20, 30-30 नंबर बढ़ाकर कैसे लोगों का चयन कराया है। अच्छा, इल्जाम ये भी लग रही है जहां मतलब हुआ इसमें, हमारे पास तो जो आया, हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई एक बंदा भी आया होगा उसकी भी हमने आवाज उठाई है। आप चाहे सहायक लेखाकार से लेकर जितनी भी तमाम भर्तियां हैं उनके लिए हमने आवाज उठाई है। तो इसमें बच्चों का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। और ये कह रहे हैं कि आप जहां ज्यादा बच्चे होते हैं, जहां वोट बैंक होता है, अरे कौन सा चुनाव लड़ लिया बॉबी पंवार ने? कौन से वोट बैंक की आप बात कर रहे हो? क्या बॉबी पंवार वोट बैंक के लिए काम कर रहा है? कुछ ये कह हमारी तो जिस प्रकार से STF से, SIT से, CBI से, ED से जौन सी भी जांच करानी है और जैसी भी जांच करानी है, छाती ठोक के कह रहा हूं उत्तराखंड सरकार को, आयोग को और समस्त इन आरोप लगाने वालों की उस प्रकार की जांच बॉबी पंवार के खिलाफ करके दिखाइए। क्योंकि बॉबी पंवार ने जब कुछ ऐसा करा ही नहीं है, या बॉबी पंवार की जब कोई ऐसे करने की, कोई गलत काम करने की मंशा ही नहीं है, तो आप उसके खिलाफ जांच करवा ले। मैं दावे के साथ कहता हूं उत्तराखंड सरकार को, आयोग को और आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों को कि आप बॉबी पंवार की जांच करवा लीजिए। लोग It's 6:51 p.m.